तो दोस्तों, देशी टॉक विद अभिषेक में आप सभी का स्वागत है। और ये हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है, एमसीक्यू बेस्ड है। और आज जो है क्लास 15 है। और इससे पहले अगर आपने मेरे 14 क्लासेस नहीं देखी हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। 10 प्रश्न की या जो है पूरी क्लास रहेगी, एमसीक्यू बेस्ड रहती है। और ये यूपीएससी या यूपीसीएस अभी प्रीलिम्स जो 2026 में होने वाला है, के लिए बिल्कुल रामबाण साबित होगी। और जो टॉपिक है आज, तो वह भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि भारतीय संविधान भाग 5 संघीय कार्यपालिका, उसमें उपराष्ट्रपति। 10 एमसीक्यू बेस्ड प्रश्न होंगे व्याख्या सहित, ठीक है। तो चलिए, और इस प्रश्न में जो है की पॉइंट्स भी होंगे और अंत में एक क्विक रिवीजन मिलेगा, ठीक है। और ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 52, बी अनुच्छेद 63, सी अनुच्छेद 72, डी अनुच्छेद 74। तो इसका सही उत्तर बी अनुच्छेद 63 है। सरल व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 63 में साफ लिखा है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। जैसे राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में है, वैसे ही उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 63 है। याद रखने की ट्रिक, 52 52 माने और राष्ट्रपति 63 में उपराष्ट्रपति, यानी कि 52 में राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति 63 में होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 2, भारत का उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधान परिषद, डी संसद का संयुक्त सत्र। तो सही उत्तर बी राज्यसभा। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, मतलब वह अपने पद के कारण राज्यसभा की कार्यवाही चलाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, और जो संसद का अध्यक्ष होता है वो अलग होता है, वो राष्ट्रपति यानी कि नहीं होता, अगर आप ध्यान रखें इस चीज का। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? ए केवल लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, बी केवल राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सी संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, डी जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव। तो सही उत्तर सी संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। व्याख्या देखते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों से लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फर्क क्या है? राष्ट्रपति के चुनाव में संसद प्लस राज्यसभा, राज्य विधानसभाएं शामिल होती हैं, और उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल संसद के दोनों सदन शामिल होते हैं, ठीक। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। और यहाँ दोनों सदन है, वहाँ विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य होते हैं। चलिए प्रश्न 4 देखते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष। तो सही उत्तर बी 5 वर्ष। व्याख्या, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन ध्यान रहे जब तक नया उपराष्ट्रपति नहीं आ जाता तब तक वह पद पर बना रह सकता है। राष्ट्रपति 5 साल और वर्ष, उपराष्ट्रपति जो है वो भी 5 वर्ष, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 5। क्लास कैसी लग रही है कमेंट में बताएं, और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। चलिए देखते हैं। उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है? ए प्रधानमंत्री को, बी लोकसभा अध्यक्ष को, सी राष्ट्रपति को, डी मुख्य न्यायाधीश को। तो सही उत्तर राष्ट्रपति को। व्याख्या, अगर उपराष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। याद रखो, उपराष्ट्रपति इस्तीफा राष्ट्रपति को, यह एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न नंबर देखते हैं 6। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले किस सदन में लाया जाता है? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी किसी भी सदन में, डी सुप्रीम कोर्ट। तो इसका सही उत्तर बी राज्यसभा होगा। व्याख्या देखते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में लाया जाता है, क्योंकि वही राज्यसभा का सभापति होता है ना। पूरी प्रक्रिया आसान भाषा में, प्रस्ताव राज्यसभा में आएगा, राज्यसभा उसे पास करेगी, फिर लोकसभा सहमति देगी। यही बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है, ठीक है, कंफ्यूज होने का नहीं। चलिए देखते हैं 7। उपराष्ट्रपति को हटाने के प्रस्ताव की सूचना कितने दिन पहले देनी होती है? ए 7 दिन, बी 10 दिन, सी 14 दिन, डी 30 दिन। सही उत्तर सी 14 दिन। व्याख्या देखते हैं।
उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है उसकी कम से कम 14 दिन पहले सूचना देनी होती है। याद रखो, वाइस प्रेसिडेंट रिमूवल 14 डेज नोटिस। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 8। जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति क्या करता है? ए प्रधानमंत्री बन जाता है, बी लोकसभा अध्यक्ष बन जाता है, सी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, डी चुनाव आयोग को भंग कर देता है। सही उत्तर सी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। व्याख्या देखते हैं। अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या इस्तीफा दे दे या पद खाली हो जाए तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति यानी कि एक्टिंग प्रेसिडेंट के बनकर काम करता है। एग्जाम पॉइंट देखते हैं इसको। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति नहीं बनता बल्कि कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाता है। ठीक है, कंफ्यूज यहाँ नहीं होने का। देखते हैं 9 नंबर। जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तब राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? ये प्रधानमंत्री, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी राज्यसभा का उपसभापति, डी मुख्य न्यायाधीश। चलिए सही उत्तर सी राज्यसभा का उपसभापति। व्याख्या देखते हैं। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम संभालता है तो राज्यसभा की कार्यवाही नहीं चला सकता। ऐसी स्थिति में राज्यसभा का उपसभापति डेप्यूटी चेयरमैन सदन चलाता है। बहुत अच्छा एग्जाम पॉइंट है ये। ठीक है, लास्ट अंतिम प्रश्न इस टॉपिक का। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निर्णय कौन करता है? ये राष्ट्रपति, बी संसद, सी सुप्रीम कोर्ट, डी चुनाव आयोग। तो सही उत्तर सी सुप्रीम कोर्ट। व्याख्या देखते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ा कोई विवाद हो तो उसका अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट करता है। याद रखो, राष्ट्रपति चुनाव विवाद सुप्रीम कोर्ट, उपराष्ट्रपति चुनाव विवाद सुप्रीम कोर्ट। विवाद अगर राष्ट्रपति से रिलेटेड हो या उपराष्ट्रपति से देखेगा उसे सुप्रीम कोर्ट ही सुलझाएगा। और क्लास जो है अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं। और यह टॉपिक वाइज पूरी सीरीज चलेगी जिसमें 10 MCQ होंगे और इसके साथ में ऑनलाइनर व्याख्या भी होगी और इसका अगला टॉपिक प्रधानमंत्री होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।